तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है रीयूनियन की, ठीक है। और रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तभी आप किसी से मतलब किसी से आपका रीयूनियन होगा, ऐसा नहीं है। ये रीयूनियन हो सकता है कि आपका किसी ऐसे इंसान के साथ है जिससे आपकी मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। नो मैटर वॉट, आप सिंगल हैं क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। रीयूनियन मुझे ना यहाँ पे फिजिकल उसमें नहीं, मुझे बहुत ही सोल कनेक्शन फील हो रहा है कि सोल का एक सोल से मिलना, ये मुझे फील हो रहा है कि ऐसा कुछ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको रीडिंग को समझने के लिए। मैं शफल करूँगी कार्ड और ये बहुत ही रिलैक्सिंग सी एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है कि किसी ऐसी सोल आपकी सोल को किसी ऐसी सोल का बहुत टाइम से इंतज़ार था जिसको शायद मिलने का टाइम आ गया है। तो रीयूनियन वाली एनर्जी है, तो मैं देखूंगी कि ये एक्चुअल में है क्या, मुझे भी नहीं पता। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है। वाओ, ओके। मुझे ना ध्यान से सुनना और मुझे बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ चीज़ें दुनिया की नज़रों में ना बहुत परफेक्ट होती हैं। अगर दुनिया आपकी लाइफ को अपनी नज़र से देखे और वो बताए कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो हो सकता है उनके लिए आपकी लाइफ परफेक्ट हो। उनकी नज़र में आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो, उनकी नज़र में आपकी अर्निंग्स बिल्कुल परफेक्ट हो, उनकी नज़र में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट हो, उनकी नज़र में आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हो। बट आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस चीज़ की आपने बहुत टाइम पहले इच्छा की थी, जिस टाइम के लिए आपने बहुत पहले पापड़ बेले थे, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत हो सकता है व्रत किए थे, जिस जिस चीज़ के लिए जो चीज़ आप चाह रहे थे बहुत टाइम पहले कि हो जाए, वो चीज़ हुई है आपके लाइफ में। और अब आप उस चीज़ को अचीव करके छोड़ के जाने की एनर्जी में हो। मतलब क्या, कि जो चीज़ आप पहले बहुत टाइम पहले जिसकी इच्छा मतलब आपके अंदर इच्छा थी कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मेरी फुलफिल हो जाए, और वो चीज़ आपको मिल भी गई। उसके बाद अब जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ 56 भोग आगे हैं और बस अब खाने का मन नहीं है। ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब आपने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे कमाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत पैसे कमाए, बहुत मेहनत की कि मैं हर तरीके का खाना खा पाऊँ, इस लेवल पे पहुँच गए हो, और अब ये सोच लिया है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम पहले, मतलब बहुत लंबे समय पहले आपके मन में ये था कि एक शादी होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक सर्टेन कुछ किसी लेवल तक आप कुछ सोच रहे थे और आपने कुछ हद तक वो चीज़ अचीव कर ली थी। और अभी आपको लग रहा है कि इस चीज़ में ना मज़ा नहीं आ रहा, ये चीज़ नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी। हो सकता है कि आप किसी किसी इंसान को बहुत टाइम तक प्यार करते रहे, बहुत टाइम तक आपने उस इंसान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, हो सकता है शादी भी हो गई हो। मैं देखूंगी रीयूनियन की एनर्जी आई है तो आगे कैसा आता है वो मैं चेक करूंगी। तो हो सकता है शादी भी हो गई हो, लेकिन आपका ना जो सेटिस्फेक्शन है, ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज़ को अगर छोड़ के जा रहे हो तो अचीव करने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। एक होता है ना कि काम ही नहीं बन रहा है तो छोड़ दो उसको, एक होता है कि सब होने के बाद जब बिल्कुल मतलब उस चीज़ का फल मिल गया, अब उस फल को खाना नहीं है, मतलब अब नहीं हो गया। दुनिया की नज़रों में हो सकता है आपकी शादी परफेक्ट हो, बट आपकी नज़र में वो परफेक्ट नहीं चल रही है। एंड सब होने के बाद शादी में आपने रह के देख लिया, आपका सब कुछ हो गया, उसके बाद अब आप उसको छोड़ने की सोच रहे हो सकता है। हो सकता है कि आपने बहुत सालों तक किसी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, आप तैयारी करते रहे, दे दिया, सब कुछ हो गया, और अब आपका है ही नहीं है कि मुझे करना है। सब तैयारी भी है, पूरा बिल्कुल परफेक्ट, यू आर रेडी, बट आपके अंदर से अब मन ही नहीं हो रहा। अब आपका अंदर मन ही नहीं हो रहा कि मतलब भरी थाल को ठोकर मार के जाना। और ये पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ, मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रही हूँ आप, और ना मैं कोई होती हूँ क्वेश्चन रेज करने वाली, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये गाइडेंस निकल के आ रही है। जब इंसान ना, और इसके लिए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा जिगरा चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम बन भी जाना, और फिर वो काम बनने के बाद वो करने का मन ना करना, या फिर वो काम करके छोड़ देना, ये बहुत ही हिम्मत वाले लोग करते हैं। और मुझे लगता है आपका प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा कुछ चल रहा है।
ठीक है। इट कैन बी जॉब, जॉब के लिए बहुत सालों मेहनत करी, जॉब मिल गई बट अब करना नहीं है, बहुत साल तक सीवी बनाते रहे, इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, जॉब भी मिल गई और अब मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत लंबे टाइम सोचते रहे बिजनेस करूंगा बिजनेस करूंगा, बिजनेस कर भी रहे हो बट बिजनेस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ऐसा बार बार अंदर से ये चीज़ आ रही है कि मुझे ना अंदर से खुशी फील नहीं हो रही है ये काम करने पे। इसलिए आप बने बनाए काम को, चलती हुई शादी को, अच्छे खासे चलते हुए रिलेशनशिप को, जो बहुत लंबे, ये याद रखना है ये बहुत लंबे टाइम से है, जो जिसके लिए आपने मेहनत मेहनत की थी और उस चीज़ को अब आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप उसको छोड़ के जाना चाहते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अब आगे की जो रीयूनियन की गाइडेंस है उसको ध्यान से सुनो। उसके लिए ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ये आपके लिए गाइडेंस आई थी, और मैं अगर ये चीज़ आपसे रेजनेट कर रही है तो हाँ, ये रीयूनियन वाली चीज़ भी आपको ज़रूर ज़रूर समझ में आएगी और आप हो सकता है आपके लिए कोई प्रेडिक्शन निकल के आ जाए। आई हैव नो आइडिया। राइट, ओके, रीयूनियन। ओके, अब मैं जो बोलूँगी ना इसको थोड़ा सा ना, एक या दो बार सुनोगे तो आपको समझ में तभी आएगा। जो ये रियूनियन वाली एनर्जी है ना, इस चीज़ को आप, हो सकता है कि बहुत बहुत पहले ना बांध दिया था आपने खुद से। अपनी बांधना मतलब अपनी इच्छाओं को मार देना। हो सकता है कि अभी आपका जो रियूनियन है ना, मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद कोई लवर है, शायद कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है और एक्चुअल में आपके लिए निकल के क्या आया। ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ को, जिस इच्छा को आपने बहुत लंबे टाइम पहले बांध दिया था ना कि मुझे ये चीज़ करूँगी तो फिर मैं अपने करियर पे कैसे ध्यान दूंगी, अगर मैं ये चीज़ करने बैठ जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखूँगी, अगर मैं प्यार के बारे में सोचूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं अपनी इस करियर के बारे में सोचूंगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने लोगों की सोच के या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जिसको बांध दिया था, अपनी इच्छा को मार दिया था, लेट मी टेल यू, वो चीज़ आप अब बहुत जल्दी शुरू करने वाले हो। बहुत पहले आपके मन में अगर कुछ ऐसी चीज़ करने का मन था, कोई क्रिएटिव चीज़ करने का मन था, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सोसाइटी आप नहीं कर पाए। अगर आप लव अफेयर भी था, हो सकता है कि आप बहुत पहले किसी के साथ कनेक्टेड थे बट बिकॉज ऑफ सम कुछ सिचुएशन की वजह से आप किसी और के साथ जुड़ गए, या फिर कुछ सिचुएशन की वजह से आपको उनसे दूर होना पड़ गया, लेकिन टॉक्सिक चीज़ नहीं थी इनके साथ, कुछ भी टॉक्सिक नहीं था, बस अलग होना पड़ गया। हो सकता है फिर से जिंदगी, एक होता ना कि घड़ी घूमती है जिस हिसाब से, जो टाइम है ना, सुबह है तो अगली रात भी होगी, और फिर रात है तो फिर से सुबह भी होगी। तो मुझे लग रहा है फिर से आपकी वो जो समय का चक्कर है ना, घूम के फिर से बैक टू बेसिक, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको फिर से पिछली जिंदगी से जोड़ेंगी। ये तो वो कनेक्टिविटी होगी पिछली रीडिंग की, ये ओके, दैट्स गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पिछली लाइफ से चीज़ें आपको जोड़ेंगी, जो आप बहुत पहले से करना चाहते थे, शायद आप वो अब करना शुरू करोगे। जिस इंसान से आप बहुत लंबे टाइम पहले अपनी बातें करना चाहते थे, अपने दिल की बातें करना चाहते थे, उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वो करते हुए नजर आ रहे हो। बिटवीन द लाइंस भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि माइंड में बहुत सारे मुझे गाइडेंस मिल रही है। ये भी मुझे फील हो रहा है कि किसी इंसान से अगर आप किसी सिचुएशन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे अपना रिलेशन, अपना प्यार, कन्फेस कुछ नहीं हो पाया था, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो हो सकता है फिर से उनके साथ दिल की बातें हों, फिर से उनके साथ वो सब। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। बहुत पहले अर्ज थी, पेंटिंग करूँगा, चीज़ें सीखूंगा, ऐसी कुछ बहुत पहले अर्ज थे, वो भी हो सकता है कि आप फिर से करते हुए नज़र आ रहे हो, कि फिर से करते हुए वो बचपन में कहीं घूमने जाया करते थे, बचपन में कहीं कुछ चीज़ बहुत पसंद किया करते थे, वो चीज़ भी आप फिर से करना शुरू कर दो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर से जो मतलब ना, एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फैमिली की, स्पाउस की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, और करियर की, इनकी वजह से जो इंसान एक तरह से रुक जाता है ना, तो ये रुकावट जो है, इस रुकावट को बाहर निकाल के जो आप बहुत टाइम पहले करना चाहते थे, वो चीज़ें मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। और आपकी मदर के लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे मिली है कि हो सकता है कि मदर की कोई विश फुलफिलमेंट हो आपके जरिए, मतलब बहुत इच्छा थी आपकी मदर की, आप
कुछ करें, या फिर आपको लेके आपकी मदर की जो इच्छा थी ना, वो इच्छा मुझे पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है। अभी कुछ भी हो सकती है, लाइक आपकी मदर चाहती थी कि आपकी इस तरीके से लाइफ इस तरीके से हो, आप ऐसा काम करें, आप डांस में मतलब क्रिएटिव लाइन में, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है कि मदर की आपसे आपसे रिलेटेड कुछ इच्छा थी, वो भी पूरी हो सकती है, ठीक है ना। और जब बात आती है ना रीयूनियन की, तो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि ये जो मैंने स्टार्ट किया था ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रीयूनियन सोल का, तो मुझे लगता है कि आपकी मदर आपकी सोलमेट हो सकती हैं। आई हैव नो आइडिया, हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि आपकी मदर आपकी सोलमेट हो सकती हैं। तो वो एक तरह से जो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि फिर से मदर के साथ आपका रीयूनियन होगा, या फिर अगर मदर के साथ नहीं तो कुछ किसी फीमेल एनर्जी के साथ हो सकता है, फिर से आप मिलने वाले हो और फिर से आपका रीयूनियन होने वाला। जितने भी लड़के सुन रहे हैं तो उनके लिए उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है ना। बट लड़कियों के लिए भी मुझे यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है, किसी फीमेल की एनर्जी से फिर से आप कनेक्ट करने वाले हो, और ये आपकी सोलमेट भी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी सोलमेट भी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी सोल को उनसे मिलवा रही है, मतलब दो सोल मिल रही हैं, तो जो रीयूनियन हो रहा है वो सोल का हो रहा है। तो चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई, कि बेसिक चीज़ों पे जाओगे, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड, इवन ये आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फीमेल सोल, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई। और मतलब ना, जैसे ऐसा होता है ना, आई डोंट केयर वाली एनर्जी, आप उस एनर्जी में हो इस टाइम, एंड आई कैन टोटली फील दैट। आई डोंट केयर, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी जब जब इंसान उस चीज़ को बोल देना कि मुझे नहीं चाहिए, तो आई डोंट केयर वाली एनर्जी में आता है कि मुझे अब सुकून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। ये एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, एंड आई एम लिटरली हैप्पी फॉर यू गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आए। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल टैरो और कुंडली दोनों के लिए यू कैन ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। जय माता।